बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये दौर बड़ा अजीब दौर है। एक तरफ दुनिया के ताकतवर मुल्क मीडिया की चीखों पुकार, वावेला और बेचैनी में डूबे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक जवान पुरएतमाद और गैर मामूली समझ-बूझ वाला रहनुमा मोहम्मद बिन सलमान, जिसकी खामोशियां भी पैगाम रखती हैं और जिसकी मुस्कुराहटें भी पूरी दुनिया को जवाब देती जाती है। यही वो नुक्ता है जहां से असल कहानी की चिंगारी जलती है कि जब ताकत अपने मफाद की भागदौड़ में मशरूफ थी, तब सऊदी अरब अपनी मर्जी, अपनी शरायत और अपने मुस्तकबिल के तन में मशरूफ था। अब जरा मामला असल क्या है, ये जरा सुनिएगा। अमरीकी और इजरायली मीडिया बरसों से ये उम्मीद लगाए बैठा था कि सऊदी अरब के साथ F-35 तैयारों की डील को एक दबाव की शक्ल दी जाए और बदले में इजराइल को तस्लीम करवाया जाए। उनका ख्याल था कि मौका मिलते ही ट्रंप सऊदी अरब को मजबूर कर देंगे कि मुआहदा तैयारों के बदले में होगा और तैयार इजराइल की मंजूरी के बदले में। लेकिन यहाँ सारा खेल बदल गया। सऊदी अरब ने साफ और मजबूत अल्फाज में इनकार कर दिया। उसका जवाब ना जज्बाती था, ना सफाती चाल थी, बल्कि सीधा और वाज था कि फलस्तीन को उसका हक मिले बगैर कोई मुआहदा मुकम्मल नहीं हो सकता। इस इनकार ने वो मातम शुरू करवा दिया जिसका जिक्र आज हर अमरीकी मीडिया कर रहा है। और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान का अंदाज एक ऐसा अंदाज जो ना शोर मचाता है, ना धमकियां देता है। बस वो याद रखता है, सब कुछ लम्हे गिनता है और जवाब वही देता है जहां असर पूरी दुनिया को महसूस होता है। जब मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका पहुंचे तो मंजर कुछ और था। रॉयल अंदाज का इस्तकबाल किया गया। अमेरिकी एयरफोर्स की सलामी दी गई और ट्रंप का खुले बाजुओं के साथ उनको वेलकम कहना, और फिर एक शानदार डिनर जहां माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। ट्रंप खुद कहते हैं, ये मेरे लिए एजाज है कि आज ये डिनर वली अहद के एजाज में है, और ये वो लम्हा था जिस पर अमरीकी मीडिया टप उठा। उन्हें लगा कि ये वो वक्त था जब ट्रंप सऊदी अरब से अपनी शर्तें मनवा सकते थे। मगर मंजर तो उल्टा हो गया। सऊदी अरब डील अपने शरायत पर कर रहा था, और ट्रंप वही ट्रंप जो कभी कहते थे कि सऊदी अरब हमारे बगैर 2 हफ्ते नहीं चल सकता, आज वही पर्सनैलिटी पूरे एहतराम के साथ मेरी एत का वेलकम कर रही थी। मगर असल मजा तब आया जब डिनर में मोहम्मद सलमान ने बड़े आराम से, बड़े सादा लहजे में एक जुमला कहा। लेकिन वो जुमला पूरी अमरीकी बया को तबाला कर दिया। उन्होंने कहा, आप 250 सालाना आज़ादी की सालगिरह मनाने जा रहे हैं और 2 साल बाद हम अपनी रियासत के 300 साल मुकम्मल होने की तकरीबात मनाएंगे। ये जुमला महज मालूमात नहीं था, ये वही तीर था जो ट्रंप ने बरसों पहले छोड़ा था और आज मोहम्मद बिन सलमान ने बड़े खूबसूरत अंदाज में वापस फेंक दिया था। यानी ये बता दिया था कि सऊदी अरब की जड़ उस वक्त की है जब अमेरिका का नामो निशान भी नहीं था। और जो लोग कहते थे कि सऊदी अरब 2 हफ्ते नहीं चल सकता था, आज उन्हें अमली तौर पर यह याद दिलाया गया कि हम तो तुम्हारे दरियाफ्त होने से भी पहले के हैं। और इसी बस मंजर में अमरीकी मीडिया गुस्से में आया कि कहाँ वो वक्त जब हम संख्या को अलग स्टेट बनाने की धमकियां देते थे, और कहाँ ये दौर की इस अरब रहनुमा के इस्तकबाल के लिए अमरीकी क़यादत आगे पीछे फिर रही है। वक्त का ये दौरा सिर्फ प्रोटोकॉल या डील्स नहीं, एक मैसेज है। मैसेज ये है, अब खा अरब अपनी मर्जी से फैसला करेगा, अपनी शरायत पर बात करेगा, और फलस्तीन का हक किसी दिल के सामने नहीं बेचा जाएगा। और साथ ही ये भी कि आलमी ताकत उनकी मदद करती है या नहीं करती। सऊदी अरब अपने ट्रैक खुद तराशता है। मोहम्मद बिन सलमान सफारतकारी तारी ताकत और जहानत इस महारत से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर कदम एक स्ट्रेटेजिक व बनता जा रहा है। अमेरिका के लिए ये दौरा सिर्फ एक मुलाकात नहीं, एक याद दहानी है, और दुनिया के लिए एक ऐलान है कि नया मशस्ता अब अरब क़यादत के हाथ में है। और एक कहानी अभी जारी है। अब हर नया दिन बताया कि मोहम्मद बिन सलमान महज रहनुमा नहीं, एक पूरी